नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवनीश भाई आर चैनल में स्वागत है। साथियों, आपके कई सवाल हैं कि मैं नायक से पेंशन आया था, मेरा पे ग्रेड एसीपी हवलदार का है। हवलदार कह रहे हैं हमारा पे ग्रेड नायब सूबेदार का है। वो कह रहे हैं कि हमने हमारा पे लेवल हवलदार में देखना है या नायब सूबेदार में देखना है। आज मैं आपको ये सभी बातें क्लियर कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि रिटायरमेंट के समय उनका ग्रेड लेवल क्या था, उनका पे लेवल क्या था। जो नए पीपीओ जारी हो रहे हैं उनको पे मैट्रिक्स के हिसाब से पे लेवल में रखा गया है। पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5 करके इस तरह से है, लेकिन हमारे बहुत से साथियों को पता नहीं है कि उनका पे लेवल क्या है। उनको पता ही नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब क्या है। तो साथियों, आज मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। ये सभी बातें जानने से पहले यदि आप सैनिक अवनीश भाई आर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख सकें। साथियों, आप अपना पीपीओ निकाल लें। जैसा कि आप देख रहे हैं मेंशन इन पीपीओ 2016, यानी कि जो 2016 से पहले के आए हुए हैं वो अपना पीपीओ निकाल लें, वो उसमें देखेंगे। जैसा आप देख रहे हैं रैंक लास्ट हेल्ड, जो आपका सब्सटेंटिव रैंक है, यानी जो पक्का रैंक है, जिस रैंक से आप पेंशन आए हैं वह लिखा होगा। सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनका सभी को पता होता है कि कौन किस रैंक से आया है। जब हम नौकरी करते हैं और एक निश्चित पीरियड में हमारा प्रमोशन नहीं होता है तो हमको एसीपी का लाभ दिया जाता है, यानी अगले रैंक का पेमेंट हमें दे दिया जाता है। हालांकि हम फिजिकली उस रैंक को नहीं लगा सकते हैं, लेकिन पेमेंट या पेंशन उस रैंक का मिल जाता है ताकि हमें वित्तीय घाटा ना हो। जैसा कि आपको पता है छठे वेतन आयोग से पहले 10 साल में एसीपी मिलता था और छठवें वेतन आयोग के बाद एमएससीपी का नियम बदल दिया गया और 8 साल बाद एसीपी का फ़ायदा दिया जाने लगा। आप अपना पीपीओ देखिए जिसमें लिखा होगा एसीपी 1, एसीपी 2, एसीपी 3। अब आपने कैसे समझना है, यदि आप सिपाही से आए हैं और यदि आपके पीपीओ में लास्ट रैंक हेल्ड सिपाही लिखा हुआ है और उसके अगले कॉलम में एसीपी 1 लिखा है तो आप नायक को कॉलम में देखना है। यानी एसीपी 2 लिखा है तो उसको हवलदार की पे मिलेगी। यदि आप नायक से आए हैं और एसीपी 1 लिखा है तो हवलदार की पेंशन आपको मिलेगी। एसीपी 2 लिखा है तो नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। यदि आपका सब्सटेंटिव रैंक हवलदार रैंक लिखा है और एसीपी 1 लिखा है तो आपने नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। एसीपी 2 पीपीओ में लिखा है तो आपको सूबेदार ग्रेड की पेंशन मिलेगी, यानी कि पेमेंट मिलेगी। और यदि फिर भी प्रमोशन नहीं हुआ तो एसीपी 3 लिखा हुआ मिलेगा और एसीपी 3 लिखा है तो आपको सूबेदार मेजर की पेंशन मिलेगी। सूबेदार मेजर तक वही पहुंचते हैं जो डायरेक्ट हवलदार में भर्ती होते हैं, लेकिन जो सिपाही में भर्ती होते हैं वो एसीपी 3 तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी तरह से आप सूबेदार का देखिए, यदि सूबेदार के आगे एसीपी 1 लिखा है तो उनको सूबेदार मेजर की पेंशन मिलेगी। और इसी तरह से एसीपी नायक, एसीपी नायब सूबेदार, एसीपी सूबेदार, एसीपी सूबेदार मेजर आपको पीपीओ में लिखा हुआ मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर से पहले इसी प्रकार के पीपीओ मिलते थे। आप इसमें देख सकते हैं कि लास्ट रैंक हेल्ड जिसमें लिखा है नायक एसीपी 1, इसका मतलब हुआ नायक में पेंशन आए थे और उनको एसीपी 1 मिला था और अब वो हवलदार की ग्रेड पे ले रहे हैं और पेंशन जाने के बाद उनको हवलदार की ही पेंशन मिलेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पोस्ट 2016 पीपीओ या स्पर्श पीपीओ, यानी कि जो 2016 के बाद गए हैं और स्पर्श में माइग्रेशन हो चुके हैं, उनके लिखा हुआ है पे लेवल 03, 04, 05, 06, 07, 08, 010 और L10B, यानी कि जिनके L03 लिखा हुआ है वो सिपाही की पेंशन गए हैं और उनको सिपाही की भी पेंशन मिलेगी।
L04 है वो नायक की पे लेवल में है, L5 वाले हवलदार की पे लेवल में है, L06 वाले नायब सूबेदार की, L07 वाले सूबेदार की, L08 वाले सूबेदार मेजर की, L10 वाले ओनी लेफ्टिनेंट की और L10B वाले ओनी कैप्टन की पेंशन ले रहे हैं। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अपने पीपीओ में देख सकते हैं कि L3 लिखा है तो आपको किस ग्रेड की पेंशन मिल रही है, L10 लिखा है तो किस ग्रेड की पेंशन मिल रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये स्पर्श का पीपीओ है और इसमें लास्ट रैंक हेल्ड नायक लिखा हुआ है। जैसा कि आपको बताया, ये एक नायक का पीपीओ है और इनको पे लेवल आप देख रहे हैं 05 लिखा हुआ है, यानी कि ये 05 ग्रेड का पे लेवल इनका है, जो 05 लेवल की पेंशन इनकी बन रही है। अब आप देख रहे हैं, ये एक नायक से पेंशन आए थे और L05 ग्रेड की पेंशन ले रहे हैं, यानी कि ये हवलदार की पेंशन ले रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इनको ACP 1 मिला हुआ है और यदि इनको ACP 2 मिला होता तो ये L06 पे लेवल की पेंशन ले रहे होते। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप किस रैंक से आए हैं तो आपने किस पे लेवल में देखना है। अभी जो आप देख रहे हैं, ये आपको एक पेंशन का टेबल है जो आप समझ गए हैं। उसी तरीके से मैं इसको आप भी और से अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। साथियों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मान लिया आप एक नायक से पेंशन आए थे और आपको ACP 1 मिला हुआ है और आप Y ग्रुप से आते हैं, तो आपने ये Y ग्रुप में देखना है। और मानना आपने 21 साल नौकरी करके आए हैं तो आपने ये देखना है। इसका मतलब आपकी पेंशन हुई 1244 रुपये। इसी तरह से आप मान लिया एक सिपाही से आए हैं, आपको ACP नहीं मिला और आप X ग्रुप से हैं और आप 19.5 साल करके आए हैं, तो आपकी पेंशन होगी 20,607 रुपये। और इसी तरह से आप हवलदार और इक्विवेलेंट हैं और आप X ग्रुप से हैं और 19.5 साल करके आए हैं, तो आपकी पेंशन होगी 24,393 रुपये। इसी तरह से आप पूरा डाटा देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर देखें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी अपने पे लेवल, ग्रेड पे और उनको कितनी पेंशन फिक्स की गई है आदि सभी बातों के बारे में पता चले। और दोस्तों, मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सैनिक अवनेश भाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले समय में भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।